मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 13 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। घायलों में 2 की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। राजस्थान एमपी बॉर्डर के पास हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान से राजगढ़ जा रहे थे लोग। राजस्थान बॉर्डर से राजगढ़ में एंट्री करते वक्त पलटी ट्रॉली। राजगढ़ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राजगढ़ दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया दुख, पीड़ित परिजनों के साथ जताई संवेदना। वोटों की गिनती से पहले आज चुनाव आयोग की दोपहर 12:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना की तैयारियों पर ब्रीफ करेगा चुनाव आयोग। 4 जून को होना है लोकसभा चुनाव और 2 राज्यों की विधानसभा की मतगणना। इलेक्शन कमीशन साझा कर सकता है बड़ी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने की चुनाव आयोग से मुलाकात। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन की मांग। इंडिया अलायंस का डेलीगेशन भी पहुंचा था चुनाव आयोग। पोस्टल बैलेट के नतीजे पहले जारी करने की अपील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश मामले में चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों की डिटेल देने को कहा। जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया था आरोप, 150 अफसरों और को डराने धमकाने का किया था दावा। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक। पीएम आवास पर हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष रहे मौजूद। पीएम मोदी के साथ बैठक में चुनावों को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर बात की। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होगी अहम बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। मतगणना को लेकर बनेगी रणनीति। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जताई उम्मीद, लिखा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह पर है मोदी। काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव, मतदान वाले दिन हुई हिंसा के बाद से माहौल खराब। एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की वजह से संदेशखाली में मचा हंगामा। लगातार प्रदर्शन की वजह से मंगलवार सुबह तक धारा 144 लागू। मतदान वाले दिन संदेशखाली में जमकर हुआ था हंगामा। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक पैरामिलिट्री रहेगी तैनात। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां रखने का किया था फैसला। स्थानीय लोगों ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर बमबारी करने का लगाया आरोप। पुलिस पर भी आरोपियों की बजाय बीजेपी से जुड़े युवकों पर कार्रवाई करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्रों के एक बूथ पर आज पुनर्मतदान। 1 जून को अंतिम चरण में इन सीटों पर मतदान हुआ था। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत, 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की। अरुणाचल में कांग्रेस की बुरी हार, 60 में से 19 सीटों पर उतारी थे उम्मीदवार, मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप, 32 में से 31 सीटों पर दर्ज की जीत। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने जनता का जताया आभार, कहा जीत के पीछे लोगों का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को भी जीत की बधाई दी, कहा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। एग्जिट पोल पर रामदास अठावले के बयान, कहा 4 जून को हम एग्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र में 35 से 40 के बीच में रहेंगी सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वीडी शर्मा का बयान, कहा सामने आए आंकड़ों से हुआ साबित मोदी को तीसरी बार पीएम बनना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल, बोले इंडिया गठबंधन जीत रहा है 295 सीट। राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने हिरासत की मांग की थी। पार्टी ऑफिस में सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा दिल्ली में जल संकट है और केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भीषण गर्मी और मानसून की स्थिति पर की समीक्षा बैठक, आग की घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी निर्देश। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जल संकट को लेकर हरियाणा को निर्देश देने की थी मांग। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज विधायक एचडी रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई। एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की याचिका। अभिनेत्री रवीना टंडन पर मारपीट का आरोप, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल, हालांकि पुलिस ने नहीं की शिकायत। चुनाव के नतीजों से पहले जनता को लगा महंगाई का झटका। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम, बढ़ी हुई कीमत आज से होगी लागू। एक्टर सलमान खान को मारने की साजिश रचने का मामला, हरियाणा पुलिस ने भिवानी से एक आरोपी को पकड़ा। सूरत के पलसाना बारडोली हाईवे पर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेकाबू डीसीएम का कहर, चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग घायल। जम्मू कश्मीर के रामनगर में जंगल में लगी भीषण आग, धधकते नजर आए पेड़ पौधे।
बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। इजरायल ने सेंट्रल गाजा पर फिर से किया एयर स्ट्राइक, एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत। इजरायली हमले में अब तक 36,430 फिलिस्तीनी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के बालाकिया में किया हवाई हमला, कई घर ध्वस्त, 13 लोग जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में आज नामीबिया और ओमान के बीच टक्कर, बारबाडोस में मुकाबला जारी। T20 वर्ल्ड कप के आज दूसरे मैच में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे न्यूयॉर्क में शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का जीत से आगाज, पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हराया।